बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज सौर लगन में शम्स की प्लेसमेंट देखेंगे तमाम घरों के अंदर कैसी होगी, यानी सन इन टॉरस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। जायचे का चौथा घर टॉरस नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये है टॉरस, यानी सौर असेंडेंट का जायचा है। और इसका चौथा घर बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसने दे दिया शम्स को कि शम्स के पास चौथे घर की हुक्मरानी है। चूँकि इम्पॉर्टेंट घर दिया, औताद के घरों में आ गया। जो अंदर वाले 4 घर होते हैं 1 2 3 4, इसको औताद कहते हैं। इसके अंदर शम्स को एक घर मिल गया जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम घर है। तो इस लिहाज से इस जायचे के अंदर शम्स जो है उसको हम एवरेज कंसिडर करते हैं कि कुछ जगहों पर अच्छा, कुछ जगहों पे ख़राब। क्या उसके असरात हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि जायचे के पहले घर में शम्स अगर आकर बैठ जाता है कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें जाकर इंसान के सर पे आकर बैठ गई हैं कि इंसान के मिजाज में बोल्डनेस तो पैदा करेगा कि वो गर्मी, वो आतिश मिजाजी जो शम्स के पास है उसको पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको इम्प्रूव करेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 7वें घर में कि अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी उसको फ़ायदा और बेनिफिट देगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में शम्स की प्लेसमेंट कि आपकी वालदा, आपका ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख जाकर बैठ गया मईशत के घर में, रिश्तेदारों के घर में, कि वालदा की वजह से, वालदा की जानिब से विरासती तौर के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा, या रिश्तेदारों की जानिब से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है ये 8वां घर है कि इंसान अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत, अपने ख़ानदान की कॉम्बिनेशन चीज़ों से अपनी मुश्किलात को भी दूर कर पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट कुछ इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि शम्स का दोस्त का घर है लेकिन मेहनत का घर है कि आपको अपने घर को चलाने के लिए मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि शायद आपके तस्वुरात में भी ना हो। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है वालिद के घर पे, कामयाबी के घर पे, कि हर काम के लिए सवाए स्ट्रगल और मेहनत के आप लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शम्स अगर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में, चौथे घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट, क्योंकि उसको अपना ही डिपार्टमेंट मिल गया और अपने ही डिपार्टमेंट में वो मौजूद है, यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट हर वो चीज़ उसको दिलवाएगी जब भी शम्स का दौर चलेगा तो अपने दौर के अंदर उसको घर भी देगा, घर का सुख भी देगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा। वालदा अगर बीमार हैं उनकी सेहत को ठीक करेगा, लेकिन एक ख़राबी पैदा करेगा कि वालदा के साथ जो ताल्लुक़ है उसके अंदर थोड़ी सी आतिश मिजाजी, यानी गर्मी सर्दी, वालदा से ताल्लुक़ जो है कि ज़रा उखड़ कर बोलेंगे और हो सकता है कि वालदा और आपके आपस में जो ताल्लुक़ हैं कि खुल के दिल की बात आप शायद उनसे ना कर पाएँ। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने करियर के घर में कि करियर रिलेटेड जितने भी मामलात हैं अपने ही घर से उस पर नज़र डाल रहा है तो उसको बेहतर अंदाज में कंट्रोल करेगा, फ़ायदा देगा। शम्स आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। 5वें घर में शम्स की प्लेसमेंट, सबसे पहले तो बेटे का योग बनाया इसने। दूसरे नंबर पे मोहब्बत के मामलात के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट, फ़ायदा जो है वो ज़रूर दिलवाएगा। फिर इसके बाद औलाद का सुख है कि औलाद और आपके माबैन मामलात के अंदर आतिश मिजाजी ज़रूर पाई जाएगी कि बच्चों की फ़िक्रमंदी रहेगी। एंटी प्लैनेट भी है असेंडेंट का, इसको भी हमने देखना है, एवरेज है जायचे के लिए, तो बच्चों का सुख देगा, लेकिन उनके साथ जो आपस में जो कम्युनिकेशन है वो गैप भी डेवलप कर देगा कि आप हर वक्त अपने बच्चों को डांट डपट उनकी आप करते रहेंगे।
यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 11वें घर पे कि बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, इसमें बिगाड़ पैदा करेगा कि वो जो रिलेशनशिप हैं दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर सकता है। अलबत्ता कारोबार में मुनाफा, कारोबार में फ़ायदा, ख्वाहिशात की तकमील पूरी करेगा, लेकिन वो जो एक कम्युनिकेशन है ना, ह्यूमन कम्युनिकेशन, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के छठे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर शम्स आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है कि घर का सुख, वालदा सबसे पहले कि वालदा को बीमार करेगा कि जब ये बच्चा पैदा हुआ इसकी वालदा बीमारी के घर में बैठी हुई हैं, तो वालदा को बीमार करेगा, वालदा की सेहत ख़राब करेगा। फिर उसके बाद घर की चीज़ों से रिलेटेड रोग दुख तक हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा बेचैनी पड़ी रहेगी। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 12वें घर पे कि बीमारियों पे ख़र्चे को भी एक्टिवेट करेगा और भी जो 12वें घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। शम्स आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 7वें घर में, टॉरस असेंडेंट के 7वें घर में शम्स की प्लेसमेंट, यहाँ पर शम्स की मौजूदगी एक ख़राबी पैदा करती है कि शादी में थोड़ी ताख़ीर पैदा करेगी। कि अगर आप शादी की उम्र को पहुँच गए हैं और साथ ही शम्स का दौर शुरू हो गया, तो शम्स एक तरह से एंटी भी है कि मैंने जैसे कहा कि ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन नीड्स, कि आपका दो लोगों के माबैन जो ताल्लुक़ है उसके अंदर ख़राबी पैदा करेगा, ना कि दीगर जो मामलात है उसमें ख़राबी पैदा करेगा। तो यहाँ पे शादी को थोड़ा सा लेट कर देगा, लेकिन जो भी शरीक हयात होगा उसका मिजाज भी थोड़ा सा आपसे मुख्तलिफ होगा कि मिजाज को मुख्तलिफ करेगा, ज़रा थोड़ा सा तुर्श मिजाजी होगी। और उसके बाद यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है पहले घर पे असेंडेंट में कि उस तुर्श मिजाजी को आपके अंदर भी थोड़ा सा पैदा करेगा। तो जब भी ऐसी पोजीशन हो, टॉरस असेंडेंट वालों को चाहिए कि बग़ैर कंसल्टेशन के निकाह कभी ना करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ शम्स हमेशा ख़राब होता है, क्योंकि नहस घर है कि घर का सुख, तमाम चीज़ें जो चौथे घर से मंसूब हैं वो सारी की सारी जाकर बैठ गई मुश्किलात मुसीबतों के घर में कि ज़िंदगी भर मेहनत करते रहे लेकिन कभी अपना घर ना बन सका, ना घर का सुकून मिल सका। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा, बोलने में भी ख़राबी पैदा करेगा, रिश्तेदारों के साथ भी कभी बनने वाली नहीं है। शम्स अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 9वें घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज प्लैनेट है टॉरस असेंडेंट के लिए, तो यहाँ पर शम्स जो है आपको कामयाबी दिलवा सकता है। यहाँ पर शम्स बैरून मुल्क सफ़र करवा सकता है, लेकिन वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। वही फार्मूला के ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो आपके खूनी रिश्ते हैं, जो आपके ताल्लुक़ में लोग हैं, उनके साथ ख़राबी पैदा करेगा। तो वालिद की जानिब से कुछ ज़िम्मेदारियां बढ़ भी सकती हैं या वालिद की जानिब से डांट डपट भी हो सकती है। उस वजह से आप वालिद से ज़रा उखड़े उखड़े रहेंगे। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं तीसरे घर पे कि मेहनत भी ज़्यादा थोड़ी सी करवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है, यहाँ से एक तो अपने घर पे उसकी नज़र भी पड़ रही है, घर का सुख, करियर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, ये सारी चीज़ें दिलवाएगा। और जब शम्स का दौर चलेगा, दशा अंतरदशा चलेगी, उसमें हो सकता है कि तरक्की और प्रमोशन भी आपको दिलवा दे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है कि कारोबार के मुनाफे का घर, दोस्त अहबाब का घर, ख्वाहिशात का घर, यहाँ पर बड़े बहन भाइयों का घर, कि यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट जो है वो ख्वाहिशात पूरी करवा देगी, कारोबार में मुनाफा भी दिलवा देगी, लेकिन बड़े बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़रा थोड़े से कशीदा रहेंगे, उनके साथ ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शम्स असेंडेंट का एंटी है, तो वो अपने मतलब की चीज़ें तो करवाएगा,
लेकिन अगर कहीं पे ये नज़र आए कि उससे वो किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो वो नहीं होने देगा, वो एक ख़राबी ज़रूर पैदा करेगा। और यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है इसकी औलाद के घर पे कि अगेन बेटे का योग बनाया, लेकिन मोहब्बत के महबूब के साथ भी तल्ख कलामी को पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है 12वें घर में, शम्स को नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शम्स को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नहस घर है। यहाँ पर लगा हुआ शम्स कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, बल्कि अखराजात में इजाफ़ा करेगा, घर से दूर ले जाएगा, इमिग्रेशन दिलवा देगा, किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी दिलवा देगा, लेकिन बीमारियों पे होने वाले ख़र्चे भी एक्टिवेट कर देगा और तन्हाई भी पैदा करेगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ क्या कहते हैं शम्स कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देता। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि टॉरस एसेंडेंट के अंदर, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी चौथा घर शम्स का नगीना पहनने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई सयारा ग़रूबियत का शिकार हो जाए तो फिर आप उसका नगीना पहन लेते हैं, लेकिन शम्स तो कभी ग़रूब नहीं होता, वो ग़रूबियत का शिकार या कमबख्त नहीं होता। अगर आपको किसी नकम्मे एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि जी 12वें घर में शम्स आपका मौजूद है, आप इमिग्रेशन के लिए याकूत लेकर पहने, रूबी लेकर पहने तो बैरून मुल्क आपको ले जाएगा, लेकिन जनाब हो सकता है जाने से पहले आपको हस्पताल का चक्कर लगवा दे, हो सकता है जाने से पहले आपको जेल का चक्कर लगवा दे। तो जेल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, हस्पताल पे ख़र्चा करना ज़रूरी है, या इमिग्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है? एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस घर से रिलेटेड आप कोई नगीना पहन रहे हैं उसके साथ उस घरों से मंसूब जितनी बाकी चीज़ें हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो टॉरस एसेंडेंट के अंदर कभी भी याकूत ना पहनिएगा, बल्कि टॉरस एसेंडेंट में जितनी डिग्री शम्स की कम होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।